अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम आमिर रज़ाक़ू भाया। आज का मौजू है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर है दो तरह का, एक हाइपोटेंशन है ब्लड प्रेशर का लो होना, और एक हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन में जो इस टाइम है करोड़ों लोग मुब्तला हैं। हमारे मुल्क की इस टाइम आबादी जो है वो 23 करोड़ के करीब है और करोड़ों लोग ही हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं। हाइपोटेंशन जो है वो एनीमिया की वजह से होता है, खून की कमी की वजह से होता है। जैसे ख़वातीन को लिकोरिया होता है, ऐसे लोग भी हाइपोटेंशन में मुब्तला होते हैं। जैसे मर्दों को इतलाम और जरियान की शिकायत होती है, बवासीर की शिकायत होती है, तो उससे खून की कमी हो जाती है। जो इतलाम और जरियान के जो लोग हैं उनका भी जवानी में जो 20, 22, 18 साल की उम्र के नौजवान होते हैं उनको भी हाइपोटेंशन की शिकायत होती है। तो हाइपोटेंशन का सबसे पहले आपको बेहतरीन इलाज बताऊं। इसका इलाज ये है कि गुड़ और मक्खन का इस्तेमाल करें। गुड़ और मक्खन, ताज़ा मक्खन सुबह खाली पेट लें, या दूध और अंडे का इस्तेमाल करें। दूध में देसी अंडा डाल लीजिए, इससे जो लो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल आ जाएगा। दूध और नमक का इस्तेमाल कीजिए। सेब का मिल्क शेक बना लीजिए, उसमें काला नमक डाल लीजिए, सीधा नमक डाल लीजिए, उससे आपका ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल हो जाएगा, जो लो ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा आप देसी अंडा भी इस्तेमाल करें, बॉयल करके इस्तेमाल कीजिए। अंडे का जो है आप आमलेट बना के इस्तेमाल कीजिए, तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल आ जाएगा। देसी घी के पराठे बना के खाएं, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो कुश्ता फौलाद इस्तेमाल कीजिए। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के कुश्ता फौलाद आ रहे हैं, वो आप इस्तेमाल कीजिए जूस में डाल के, तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है, जो लो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। तो अब आते हैं हाई ब्लड प्रेशर की तरफ। हाई ब्लड प्रेशर, मैं अक्सर कहता हूँ कि मोटापा हमारी फैमिली के दादा अबू हैं, इसके 3 बेटे हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज। जो हाई ब्लड प्रेशर है ये काज ऑफ ओबेसिटी, मोटापे की वजह से मेन वजूहात में शामिल है। दूसरे नंबर पर जब हम 40+ में पहुँचते हैं तो बीफ का इस्तेमाल करें, इससे भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। कुछ लोगों को बीफ माफिक आता है, कुछ लोगों की इम्यूनिटी पावर जब कम होती है तो बीफ जो है 40+ में लोगों को माफिक नहीं आता। तो 40- में अगर बीफ खाया जाए तो सबसे बेहतर है। इसी तरह जो आजकल खुराक हमारी आई हुई फाइबरलेस चीज़ें हैं। फाइबरलेस मीन्स के जो रेशा है वो निकला हुआ है, रेशा नहीं है। जैसे सब्जियां हैं, दालें हैं, तमाम ग्रीन सब्जियां जो हैं, ग्रीन वेजिटेबल, उसमें फाइबर पाया जाता है। और जिस तरह छिलके वाली दालें, उनमें फाइबर पाया जाता है। लेकिन हम क्योंकि फाइबरलेस चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोला मशरूबात हैं, बेकरी मसनूआत हैं, और इसी तरह तली हुई चीज़ें हैं, फास्ट फूड हैं, ये तमाम चीज़ें आपका हाई ब्लड प्रेशर होने का सबब बनता है। टेंशन से भी ब्लड प्रेशर होता है। क्रोनिक डिजीज़, जैसे अब आप कह सकते हैं एक्यूट स्ट्रेस से भी हो सकता है, स्ट्रेस लेने से भी हो सकता है। तो स्ट्रेस की वजूहात भी हो सकती हैं। दिल के अमराज भी इसी हाई ब्लड प्रेशर से जन्म लेते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं उनका भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। उसके अलावा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल, स्मोकिंग करने वाले लोग जो हैं उनका भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपको ओबेसिटी होगा, तो उससे ज़ाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर हाई होगा। ब्लड प्रेशर हाई होगा तो 100 मर्ज़ें और लाएगा। दिल की बीमारियां ब्लड प्रेशर होने की वजह से होती हैं। तो इसका इलाज मैं आपको बताता हूं कि इलाज कैसे करना है। वजूहात मैंने बताई, अब मैं आपको इलाज बताता हूं कि इलाज आपने कैसे करना है। आपके घर में चीज़ें मौजूद हैं। कुछ अमराज ऐसे होते हैं, कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जिनका साल के 12 महीने मेडिसिन लेनी होती हैं। अगर आप मेडिसिन ना लें तो आपका मर्ज़ बढ़ता जाएगा। और बाज़ों का यूँ है कि अगर मेडिसिन आप लेंगे तो आप आज 1 टैबलेट ले रहे हैं, कल 2 टैबलेट लेंगे, परसों इंजेक्शन लगाएंगे, परसों आप ड्रिप लगाएंगे, फिर आप एंटीबायोटिक की तरफ चले जाएंगे, तो इससे अमराज जन्म लेंगे। आपका मर्ज़ कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा बढ़ेगा। तो हाई ब्लड प्रेशर भी इन्हीं अमराज में से एक है कि आप इसका प्रॉपर इलाज करें, नबातात से इलाज करें। देखें जी, 13,500 साल पहले ये कायनात आई। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। आदम अलैहिस्सलाम पैगंबर आए, 1,24,000 पैगंबर आए। सहीफ़े अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया कि 1,24,000 जो मैंने पैगंबर भेजे हैं, उसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान उनको तोहफ़ा दिया। और कुरान के ज़रिए हमें बेशुमार अमराज का हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के ज़रिए जो है हमें कुरान हकीम जो दिया गया, उससे हम बेशुमार अमराज का इलाज करते हैं। कुरान हकीम भी हमारे लिए एक किताब शिफा है।
लेकिन कुरान हकीम तो 1500 साल पहले आया। इससे पहले जो पैगंबर आए उनको सहीफे मिले, याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बेशुमार पैगंबर जो हैं, तो उनको इलाज मुआलजे का भी बताया गया। उन दौर में ये फरंगी तिब नहीं थी, ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी, तिब से लोग इलाज करते थे। तिब जो आई, ये एलोपैथिक जो मेडिसिन आई अब से 100 साल पहले आई होंगी। बू अली सीना सबसे आखिरी जो रिसर्चर थे जिन्होंने तिब पे रिसर्च की, तो बू अली सीना भी चंद 100 साल पहले आए हैं। तो इससे पहले जो लोगों का इलाज होता था 13,500 साल इस कायनात को जो बने, अल्लाह ताला ने कुदरती नबातात के जरिए हमें इलाज का बताया और मुख्तलिफ पैगंबरों के जरिए बताया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे लिए चीज़ें भेजी उसमें कद्दू मौजूद है। और अब से 1500 साल पहले का जिक्र किया जाए तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। तो कद्दू जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लजीजा डिश है, लजीजा जो है अपना सब्जी है। कद्दू का अगर जूस इस्तेमाल किया जाए तो आपका ब्लड प्रेशर अगर 140 पे है तो 120 पे आ जाएगा, और अगर आपका ब्लड प्रेशर 160 पे है तो 140 पे आ जाएगा। ख़वातीन में जो ब्लड प्रेशर है वो 10% कम होता है। मिसाल के तौर पे नौजवानों का जो ब्लड प्रेशर है वो 120 होता है, 130 होता है, और जो 40 प्लस में लोग होते हैं उनका अगर ब्लड प्रेशर जो है 140 से अगर ऊपर हो जाए तो फिर हाई ब्लड प्रेशर है। ख़वातीन में 120/80 और मर्दों में 140, 130, 130/90, 140/100 ये ब्लड प्रेशर होता है। इससे ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आप इससे इलाज जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इलाज आप कद्दू के जूस से कर सकते हैं, कद्दू की सब्ज़ी बना के कर सकते हैं, बादाम की सरदाई पिएँ। बादाम बेहतरीन इलाज है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जिक्र फरमाया बादाम जो है बेशुमार अमराज के लिए इलाज मौजूद है। तो बादाम की सरदाई बना के इस्तेमाल कीजिए। इंजीर और बादाम ये इस्तेमाल कीजिए, रात को पानी में भिगो दें, 3 दाने इंजीर और 10 दाने मगज़ बादाम देसी, सुबह खाली पेट छिलका उतार के बादाम खा लीजिए और साथ में इंजीर खा लीजिए। तो उसका पानी जो बचा पड़ा होगा वो पी लीजिए। तीसरे नंबर पे ये है कि बादाम रात को पानी में भिगो दें, सुबह खाली पेट उसका छिलका उतार के और वह मक्खन के साथ चाहें तो खा लें, ऐसे खरल करके ऐसे आप खा लीजिए। तो उससे भी ब्लड प्रेशर के अमराज के लिए, दिल के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। ना इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, दिमाग को ताकत मिलेगी, असाब को ताकत मिलेगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई जो है वो लो होगा। एलोपैथिक में जैसे मैंने बताया कि वो आप कुछ अमराज ऐसे हैं जैसे शुगर है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस है, गंठिया है, ये अमराज जो हैं आपकी ज़िंदगी के साथ जाएंगे। इस जहान से आप रुखसत हो जाएंगे तो आपकी मर्ज़ें आपके साथ जाएंगी। तो ये मर्ज़ें उन्हीं में से है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और इसी तरह जो है गंठिया। तो इसके लिए जो है एलोपैथिक में इलाज तो मौजूद नहीं है। वो ये है कि आपकी टैबलेट बढ़ती रहेंगी और आप मरीज मज़ीद जो है अमराज में मुब्तला होते रहेंगे। तो देसी इलाज जो है कद्दू का मैंने बताया, बादाम और इंजीर का बताया, अकेले बादाम का बताया। इसी तरह जो है धनिया आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। धनिया का पानी इस्तेमाल करें, धनिया की सब्जी बना के इस्तेमाल करें। मैं कच्ची धनिया खाता हूँ, मैं ना किसी मर्ज़ का मुब्तला हूँ, कोई भी मुझे मर्ज़ नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद हूँ। सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। और कहते हैं जो इंसान खाता है वही दिखता है। मैं वही चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ जो सेहत के मुताबिक हैं। मैंने तिब पढ़ी, मैंने जो है इस पर रिसर्च की, तो मैंने ये देखा कि मैं अगर खुद बीमार हूँगा तो लोगों का क्या इलाज करूँगा। इसलिए ब्लड प्रेशर जो है आप उसको हाई होने ही ना दें। लस्सी का इस्तेमाल करें, चाटी की लस्सी मौजूद है आपके घर में, चाटी की लस्सी, मक्खन निकला हुआ लस्सी जो है वो आप इस्तेमाल करें, उससे ब्लड प्रेशर आपका हाई जो है वो लो होगा। इसी तरह जो अनार का जूस इस्तेमाल करें, ग्रेप फ्रूट का जूस इस्तेमाल कीजिए, ग्रेप फ्रूट भी आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल करेगा। खीरे का जूस इस्तेमाल कीजिए या खीरा खाइए आप, सेब का इस्तेमाल करें, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रहेगा। इसी तरह जो है अनार का जूस इस्तेमाल करें, ये भी आपका ब्लड प्रेशर जो है हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपको बताई हैं, ये तमाम चीज़ें आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है वो लो करेंगी। इसी तरह जो है घर के अंदर सब्जियों का इस्तेमाल करें। आपने परहेज़ क्या करना है, चिकन की तमाम बनी हुई चीज़ें, अगर नमक भी इस्तेमाल करें तो कोशिश करें नमक ना इस्तेमाल करें। नमक इस्तेमाल करने से आपको कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। देखें हम मेडिसिन के तो परहेज़ करते हैं ना कि आज ये फ़लाँ मेडिसिन लेनी है, सुबह ये लेनी है, शाम को ये लेनी है, दोपहर को इंजेक्शन लगाना है। तो जब ये गंदी मेडिसिन हम खा रहे हैं तो अगर नमक नहीं खाएंगे तो हम कौन सा मर जाएंगे। हम सेहतमंद रहेंगे, हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। तो नमक का इस्तेमाल न करें। अगर नमक का कभी कभार इस्तेमाल करना भी हो तो हम जो है इस्तेमाल करें, सीधा नमक इस्तेमाल करें, काला नमक इस्तेमाल करें।
क्योंकि वाइट नमक जो है इसके अंदर आयोडीन होता है। आयोडीन हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसान है। तो आप नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, सब्ज़ धनिया सब्ज़ पुदीना की चटनी बना के इस्तेमाल करें, उसमें दही मिला लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत बेहतर है। मक्खन इस्तेमाल करें गाय का, इससे कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जी आपको मक्खन खाने से ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूध मुकम्मल ग़िज़ा है और इससे हासिल होने वाला घी जो है वो लोगों के लिए शिफा है। तो आप देसी घी सालन में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन का इस्तेमाल करें, मक्खन ठंडा होता है। मक्खन वो खतरनाक है जो आप डेयरी से लेते हैं, जो आप बेकरी से लेते हैं। घर का बना हुआ मक्खन असल, उससे आपका ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं होगा, बल्कि हाई से नॉर्मल पे आएगा। तो ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको जो हाई ब्लड प्रेशर का मसला है इंशाल्लाह नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।